छुटकारा को, जिससे हम लोग सब दुखों से छूट जाएं। गुरु महाराज लिखते हैं, आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्मने मरने में बहुत कष्ट होता है। इससे छुटकारा पाने के लिए ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। जिनकी भक्ति पूर्ण हो जाती है वो सब दुखों से छूट जाते हैं, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। भगवान शंकराचार्य लिखते हैं, सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलितत्वम, निश्चलितत्वे जीवन मुक्ति। सत्संग करने से क्या होता है? निर्मोहत्वम, आसक्ति खत्म होती है। इसीलिए रामचरितमानस में कहा गया है, सुनिए समझिए जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। सुनिए, फिर जो है मनन करिए, विचार करिए कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, हम किस लिए संसार में आए हैं। मनन कर कर कहते हैं, जो तत्व दृष्टा गुरु हैं उनसे युक्ति जानकर ध्यान भजन करिए। इसीलिए गुरु महाराज करते हैं, मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य, नित्य नियमित रूप से त्रैकाल संध्या करिए। गुरु महाराज की वाणी में आया है, ध्यानाभ्यास करो सद सद ही, चातक दृष्टि बनाई हो, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की, ज्योति मंडल धसि धाई हो। और खुलासा करते हैं गुरु महाराज, प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। गुरु महाराज का जाप करने से, गुरु महाराज का ध्यान करने से क्या होता है? सुरत जो है निर्मल होता है, पवित्र होता है। हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। फिर इसके बाद कहते हैं, दो नैना विच सन्मुख देख। आंखें बंद है, सामने में देखना है अंधकार में। दो नैना विच सन्मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि दो रेख। जिनकी सूरत स्थिर हो जाती है, दृष्टि योग करते करते, दृष्टि योग अभ्यास अति करत ही करत, कपनी सहज ही छूटे प्रौढ़ होवे सुरत। तिल दरवाजा टूटे नजर के जोर से, अरे हारे में ही लगे टकटकी खूब बर जोर से। एक खलील साहब रहते थे कुप्पा घाट, गुरु महाराज से दीक्षित थे, चंपानगर के थे। गुरु महाराज के पास आते थे बराबर। एक सत्संगी साधक थे, कुप्पा घाट में रहते थे। एक जगह वो खलील साहब
मौन थे, सिद्ध थे। उन्होंने बहुत पुकारा लेकिन नहीं सुना, तो उनके जो है शरीर को हिला दिया। खलील साहब बोले तुमने जो है अच्छा नहीं किया, क्योंकि उनका सूरत जो है सिमटा हुआ था। गुरु महाराज का जो ठीक ठीक ध्यान करते हैं, हु बहु हु उगा लेते हैं, कहते हैं उनका जो है सूरत निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है, दृष्टि योग करने के जो है अधिकारी हो जाते हैं। ऑल टेंशन विदाउट एनी टेंशन इज कॉल्ड मेडिटेशन। सभी चिंताएं दूर हो जाती है जो दृष्टि योग करते हैं, जिनका पूरा हो जाता है, संसार के सुख दुखों से वो ऊपर उठ जाते हैं। इसलिए हम लोगों को जो है ध्यानाभ्यास बराबर करते रहना चाहिए, रोज करना चाहिए। त्रैकाल संध्या थोड़ा ही समय मिले लेकिन करना चाहिए। इस तरह से करते करते एक दिन ऐसा होगा कि हम लोगों को वह ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। एक संत रबिया हुई, तो मैंने पढ़ा उनको ले जाकर एक कोठे में बेच दिया था। उसके पास जिसको भी भेजती थी, कोठे की मालकिन जो थी, वो कहते थे अच्छा आगे हो, बैठो, थोड़ा ध्यान करो परमात्मा का। वह भी ध्यान करती थी और उसको दूसरे को भी जो बैठा देती थी, आंख बंद करो। उनके प्रभाव से उनका क्या होता था, कुविचार जो है सुविचार में बदल जाता था और उनको प्रणाम कर कर चले जाते थे जो भी आते थे। इस तरह से कई घटनाएं घटी। वह मालकिन खुद आई उसके पास, कहा कि क्या है, कि इसके पास जो भी आते हैं चले जाते हैं, फिर लौट कर नहीं आता है। जब वह भी उनके पास गई तो वह ध्यान कर रही थी, पहुंची हुई थी मीराबाई की तरह। उसका भी विचार बदल गया। इसलिए हम लोग संत महापुरुषों की संगति करेंगे, सत्संग करेंगे, ध्यान करेंगे, कैसा खराब से खराब भी जो है आदमी का विचार बदल जाता है और वह पवित्र हो जाता है। जिस तरह से गंगा जी में नदी नाले का पानी मिलकर जो है गंगा ही हो जाता है, पवित्र हो जाता है, उसी तरह से संत महात्माओं की संगति कर कर, ध्यान कर कर कहते हैं हम लोग अपना कल्याण बना सकते हैं। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं गुरु की भक्ति साधु की सेवा बिनु कछु नहीं पाई हो, ध्यानाभ्यास करो सद सद ही चातक दृष्टि बनाई हो। हम लोग जो है अपने मन को हमेशा जो है गुरु महाराज में जोड़ कर रखें। कुछ भी काम करें, तन काम में मन राम में कहावत है। तो हम लोग जो है गुरु महाराज में अपने चित्त को जोड़ कर रखें, ध्यान करें, सत्संग करें और संसार का भी काम करें। संसार का काम करने के लिए रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं कटहल काटने के पहले हाथ में तेल लगा लेते हैं कि लस्सा नहीं लगेगा। उसी तरह से संसार में रहने के लिए, ठीक तरह से रहने के लिए सत्संग ध्यान करो, जिससे संसार का लस्सा नहीं लगेगा, अर्थात आसक्ति नहीं होगी और यह मन जानेगा कि सब कुछ परमात्मा का है, मेरा तो कुछ है नहीं। हम तो यहाँ आए हैं कर्म करने के लिए, जैसा कर्म करेंगे उसके अनुसार फल मिलेगा।
इसलिए सुकर्म करना चाहिए। सुकर्म में सबसे अच्छा जो है परमात्मा का ध्यान होता है, सत्संग होता है। और अपना जीवन यापन के लिए पवित्र कमाई करें, सदाचार का पालन करें, इसी में हमारी भलाई है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।